प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की और क्रिसमस डे की आप सभी को मुबारकबाद। परमेश्वर आप सभी को आज के दिन में आशीष दें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और थोड़ा बहुत हम क्रिसमस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं और क्रिसमस मनाने का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। तो जब हम क्रिसमस मनाते हैं, अगर आज के समाज में और आज की मसीहियत में आप देखेंगे तो समाज में और संसार में आप देखेंगे तो क्रिसमस को या कोई भी त्योहार जो होता है उसको कमर्शियलाइज कर दिया जाता है, बिजनेस उसके द्वारा किया जाता है और तमाम तरीकों के द्वारा और बहुत सारी इंक्लूजन के द्वारा उसको मर्चेंडाइज कर दिया जाता है, जिसके द्वारा लोग बेनिफिट भी कमाते हैं और हर्ष और उल्लास का और आनंद मनाने का लोगों को एक मौका भी मिल जाता है। लेकिन क्रिसमस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक हर्ष और उल्लास और आनंद मनाने का एक जरिया भी है और एक परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता भी दिया। लेकिन क्या ये सुसमाचार, क्या ये क्रिसमस का त्यौहार सभी के लिए है? क्या ये एक त्यौहार है? क्या इसे हमें त्यौहार की तरह मनाना चाहिए? क्या एक रीति रिवाज की तरह मनाना चाहिए या हमें कुछ और तरीके से क्रिसमस को मनाना चाहिए? उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत सारे वचन हैं जो आज हम कोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ वचनों के द्वारा हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्रिसमस मनाने का अर्थ आपके लिए और हमारे लिए क्या है। स्पेशली विश्वासियों के लिए क्रिसमस मनाने का अर्थ क्या है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनको सुसमाचार सुनने का मौका जरूर है। लेकिन जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें क्रिसमस मनाने का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस फॉर अस as a Christian person or as a believer or as followers of Jesus Christ। तो एक वचन जो मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 पद में लिखा है उसको मैं कोट करने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 21 पद में इस तरह लिखा हुआ है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। मतलब मरियम के बारे में लिखा गया है। जो स्वर्गदूत उनसे बातें कर रहा है, उनसे यह कह रहा है, मरियम को कह रहा है कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि यीशु उनके लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। आज के दिन में हम बेबी जीसस को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको जीसस को हैप्पी बर्थडे बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के बारे में, उनके आगमन के बारे में, उनके आगमन के दिवस को हम मना रहे हैं। वो बेबी जीसस नहीं है, वो छोटा बालक ईश्वर नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा पर्सन है, दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह, जो अनंत काल से पिता के साथ, पिता के इंटीमेसी में, पिता के बोसम में, पिता के गोद में जो अनंत काल से वास कर रहा था, वो दूसरा पर्सन जो है, दूसरा व्यक्ति जो है त्रिएकता का, हमारा जो त्रिएक परमेश्वर है, वो हमारे लिए मानव देह धारण किया। तो परमेश्वर को मानव देह धारण करना क्यों पड़ा? बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा, जो प्रथम मानव जाति थे, उनको परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर की धार्मिकता से वंचित हो गए और पाप के द्वारा परमेश्वर से उनका अलगाव हो गया। और कंटिन्यूअसली फ्रॉम देन ऑन हम पाते हैं कि मनुष्य जाति पाप करती रही और मनुष्य के जीवन में जो भी मनुष्य सोचता है उसके दिमाग से बुराई निकलता है। और बाइबल में यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और हर एक व्यक्ति ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और कोई भी बिना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। और चूंकि मनुष्य पापी है तो वह अपने आप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य अपने पापों में मरा हुआ है और जब एक व्यक्ति मरा हुआ होता है तो खुद से अपने आप को जीवित नहीं कर सकता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो अपवित्र है वो अपने आप को खुद पवित्र नहीं कर सकता है। और चूंकि मनुष्य के आत्माओं के उद्धार की बात होती है तो ये बहुत बड़ी बात है और मनुष्य अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य के लिए एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता थी और वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था।
अगर आपने मेरा पिछला संदेश सुना तो मैंने परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बताया था कि परमेश्वर पवित्र है, वो अति पवित्र है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, उसके समान और कोई भी पवित्र नहीं है। उसकी पवित्रता एक अलग किस्म की पवित्रता है, वो अपने आप में एक अलग श्रेणी है। तो हमारे पापों के उद्धार के लिए उस तरह की पवित्रता की आवश्यकता थी, उस तरह के एक पवित्र बलिदान के, एक सिद्ध बलिदान की, जो कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता था, उसकी हमारे लिए आवश्यकता थी। इसीलिए यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह के आगमन की मुख्य बात यह थी कि हम उस दिन को लेकर के मौज मस्ती करें, ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि यीशु मसीह उनके लोगों का उनके पापों से क्या करे, उद्धार करे। तो यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए आया कि वो हमारे पापों से हमारा क्या करे, उद्धार करे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 10 पद में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 10 पद में यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। जो लोग इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, या अगर उन्होंने उनके बारे में सुना है तो कुछ और ही सुना है। कल एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो उसने पूछा क्या यीशु मसीह कोई बाबा है, या कई लोग जानते क्या यीशु मसीह धर्मगुरु हैं, या यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के ईश्वर है, या यीशु मसीह यहूदियों के ईश्वर है। तमाम तरह की धारणाएं लोगों के जीवन में या लोगों के मनों में हैं। लेकिन अगर आप बाइबल से समझना चाहते हैं कि बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है, तो यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों को ले लेने के लिए, पापों का प्रायश्चित करने के लिए, उनके पापों के लिए मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के लिए, और मनुष्य जाति को अपने साथ मेल मिलाप कराने के लिए आया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 से 20 में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जो यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने बलिदान के द्वारा पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 45 में हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 45 पद में यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुत क्लियर यहां पे वचन लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इसलिए आया। क्रिसमस के दिन को हम इसलिए याद करते हैं कि यीशु मसीह लोगों के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। हमने बताया कि मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए, क्योंकि मनुष्य अपने पापों में मरा हुआ था और मनुष्य का परमेश्वर के साथ मिलान कराने के लिए एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता थी, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था। और उसकी छुड़ौती के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर अपने प्राण देने पड़े। और जो इन बातों पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 के अनुसार, यूहन्ना 3:16 हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 और 17 भी पढ़ेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। यूहन्ना 3:16 बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस जो वचन है, जिसको बहुत सारे लोग कोट भी करते हैं और उसका एडवांटेज भी ले लेते हैं। वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु को परमेश्वर जानकर, उद्धारकर्ता जानकर, परमेश्वर का पुत्र जानकर कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इन बातों पर अगर आप विश्वास करते हैं तो लिखा है वह नष्ट नहीं होगा। नष्ट होने का अर्थ यह है कि आप नरक में नहीं जाएंगे और वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का अर्थ है कि इन बातों पर विश्वास करने के द्वारा आपके पापों की क्षमा हो जाती है, आपका परमेश्वर से मिलान हो जाता है, परमेश्वर की आप संतान ठहरते हैं, परमेश्वर की प्रजा आप बन जाते हैं, और जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा तो आप परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन 17 पद में क्या लिखा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो प्राथमिक जो बात है यीशु मसीह के आने की,
कि वो हमारे पापों के लिए मारे जाएं, जगत के पापों के लिए मारे जाए क्रूस पर, और जगत इन बातों पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाए। 18वें पद में क्या लिखा है, सुन लीजिए ये बात भी। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो जो यीशु मसीह पर इन बातों को समझ करके विश्वास करता है, क्रिसमस की जो स्टोरी है, जो सुसमाचार है, उन बातों पर जो विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो दंड क्या है? वो परमेश्वर का न्याय है पाप के प्रति, वो परमेश्वर का क्रोध है, हमारी जो उदासीनता है परमेश्वर के प्रति, हमारी जो परमेश्वर के प्रति जो हम विरोध करते हैं उसका, परमेश्वर के नाम की जो हम निंदा करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जो हम पाप करते हैं, उसके प्रति जो परमेश्वर का दंड है वो उन पर नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं इन बातों पर, परमेश्वर की बातों पर, यहां पे लिखा परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यीशु मसीह के आगमन पर, यीशु मसीह के कार्यों पर, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने पर, उनके बलिदान पर, उनके परमेश्वर होने पर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं और आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप आज इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का दिन खास नहीं है, आपके लिए आज का दिन बहुत ही भयानक है। क्योंकि अगर आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया कि वो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आपने ये विश्वास नहीं किया कि वो आपका न्याय करने के लिए आएगा, तो आप दंड के पात्र हैं। और अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं सिर्फ मौज मस्ती के लिए, तो आपको सावधान रहना होगा और आपको इन बातों पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह वचन कहता है वह दोषी ठहर चुका है जिन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मनुष्य का पुत्र, हमने मरकुस में पढ़ा 10:45 में, कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल के लिए नहीं आया परंतु बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण देने के लिए आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रिसमस का दिन नहीं बनाया है, परंतु इस सीजन में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, तो एक दिन चुनकर हम लोग क्रिसमस का दिन इसलिए मनाते हैं कि इस जो मौका, ये जो मौका हमारे लिए, जो ये अवसर है, उसको हम लेकर के लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार से उठाए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने चेलों को क्या कहा? उन्होंने अपने चेलों को क्या कहा? मत्ती 28 के, इस बात को हम जानते हैं, जो विश्वासी जन है वो जानते हैं। सबसे मुख्य बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है अपने उठाए जाने के समय चेलों को और अपने अनुयायियों को, जो यीशु के नाम की गवाही देते हैं, जो कहते हैं कि मैं मसीही हूं, उनको यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 28 के 18 पद में और उससे आगे, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास में। मार्ग, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आपके आत्माओं का उद्धार हो सके। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही आपके पापों का प्रायश्चित हो सकता है, आपके आत्माओं का उद्धार हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके पास में। इसीलिए विश्वासी जनों के लिए तुम जाओ, क्या करो? तुम जाओ कहां पे? इस संसार में जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये नहीं कह रहा कि सबको चेला बनाओ, सबको चेला बनाना संभव नहीं है हमारे लिए, वो परमेश्वर का काम है, लेकिन सब जातियों के लोगों को चेला बनाना है और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और क्या करना है? और उन्हें सब बातें जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी है मानना सिखाना है। तो आपको जाना है, आपको यीशु के नाम की गवाही देना है। आप जब लोग विश्वास करते हैं उनको चेला बनाना है, उनको बपतिस्मा देना है और उनको यीशु की बातें मानना सिखाना है। ये बात कहने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, उठाए जाने वाले थे, तो उन्होंने प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के 1:8 में उन्होंने बहुत एक मुख्य बात कही। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में, ये बहुत ही की वर्स है पेंटिकॉस्टल्स के लिए और सबके लिए भी। यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा?
तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे। अगर आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं और यीशु की गवाही हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्रिसमस मीनिंगलेस है, व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह की गवाही नहीं दी। अगर पिछले साल भर आपने यीशु की गवाही नहीं दी और आप आज आपके क्रिसमस मना रहे, तो भी आपके लिए क्रिसमस व्यर्थ है। और मैं सचमुच में कहता हूं, आपके लिए ये क्रिसमस व्यर्थ है। अगर आज क्रिसमस मनाकर आपने फिर साल भर तक अपने आप को क्लोज डाउन कर लिया और फिर अगले साल आप इंजॉय करेंगे क्रिसमस को, तो आपके लिए क्रिसमस व्यर्थ है। पहले भी मैंने बताया, अगर यूहन्ना 3:18 के अनुसार अगर आपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया, अगर आप उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए वचनों पर आप नहीं चलते हैं, चेला होने के कर्तव्य को आप नहीं निभा रहे हैं, अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे नहीं चल रहे हैं और सिर्फ आप क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस मनाने वाले मसीही हैं, तो आपके लिए क्रिसमस व्यर्थ है। आप दंड के पात्र हैं, आपको सावधान हो जाना है। आपको क्या होना है, यीशु के गवाह होना है। क्रिसमस का अर्थ यह है, यीशु ने कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु के अनुयायी होने का यह अर्थ है। यीशु इसलिए आया कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, मुर्दों से तीसरे दिन जी उठे और उसके नाम की गवाही, उसके कामों की गवाही हम इस संसार में दें। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि तुम जाओ और तुम मेरे नाम से गवाह ठहरो। कहां पे? बिगिनिंग फ्रॉम वेयर यू वेर, जहां पे वो थे, यरूशलेम से लेकर संसार के छोर तक। आप जहां रहते हैं वहां यीशु के नाम की गवाही दीजिए। क्या आप अपने मसीही होने का कर्तव्य निभाते हैं? क्या आप लोगों को बताते हैं आप मसीही हैं? क्या आप लोगों को बताते हैं आप कलीसिया जाते हैं? क्या आपने लोगों को बताया आपने बपतिस्मा पाया? क्या आप बताते हैं कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते? क्या आपने लोगों को बताया कि आप अब यीशु के पीछे चलते, यीशु आपका परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई और है ही नहीं? क्या आप इन बातों का जिक्र करते हैं? कई बार हम लोग डरते हैं कि हम लोगों को बताएंगे तो हम अपोजिशन फेस करेंगे, सताव हम पर आएगा, तमाम तरह की बातें हैं, लोग क्या कहेंगे। पर यीशु ने कहा अगर तुम मेरी बातों से लजाओगे तो जब मैं आऊंगा उस दिन, न्याय करने के दिन, तो मैं भी अपने पिता के सामने तुमसे लजाऊंगा। उसका अर्थ है कि यीशु आपको कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। और एक वचन देखेंगे प्रेरितों के 2 अध्याय के 32 पद में। प्रेरितों के 2 अध्याय के 32 पद में यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ, जब पतरस अपने प्रचार को कर रहा होता है, पहला प्रचार, प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया है और पतरस प्रचार कर रहा है। तो प्रेरितों 2 के 32 में क्या लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। अब ये जो प्रेरित लोग थे जिन्होंने यीशु को देखा था, उनके साथ खाया पिया था, उनके साथ उठे बैठे थे, उनके मारे जाने को उन्होंने देखा था, उनके जी उठने को उन्होंने देखा था, उनको उन्होंने छुआ था और उनकी उंगलियां जो जिसमें क्रूस पर उनको लटकाया गया था कीले डालकर, उसमें भी थोमा ने उंगलियां डालकर देखा था। वो लोग कह रहे कि हम इन बातों के गवाह हैं और उस सुसमाचार की गवाही हम देते हैं जिसके लिए वो सताए जाने लगे। आपको और हमको आज से लेकर, इफ यू हैव नॉट बिगेन, अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो अभी आप शुरुआत कर सकते हैं। यीशु के गवाह बनिए। यीशु के चेले होने के नाते आपको यीशु के गवाह बनना है, उनके नाम की गवाही आपको देना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 से आगे में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। राजदूत की जिम्मेदारी क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना, उनकी गवाही देना, उनके नाम को बेयर करना। परमेश्वर का टैग हमारे ऊपर है। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं यूहन्ना 1:12 के अनुसार। तो परमेश्वर के हमें गवाह ठहरना है। पौलुस क्या कहता है? रोमियो 1:16 में क्या कहता है? पढ़ लीजिए। रोमियो 1:16 में पौलुस क्या कहता है? बहुत ही पावरफुल वचन है, रोमियो 1:16। यहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। अब ये सुसमाचार है क्या? इसी शुभ समाचार और क्रिसमस का जो शुभ समाचार है हम लोगों को बताना चाहते हैं और इसी का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। हमारे पास सुसमाचार पहुंचा किसी के द्वारा और हमने प्रभु पर विश्वास किया, और जब हमने विश्वास किया तो अब हम दूसरों को भी ये सुसमाचार बताएं, अपने ही तक सीमित ना रखें कि अब हम मसीह बन गए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अब हम मसीह बन गए, हमारा नाम भी क्रिश्चियन हो गया, अब हम ठीक है, हमारा एक समुदाय, हम अपने समुदाय में हैं।
उसके लिए प्रभु ने नहीं बनाया कि आप अपने एक समुदाय बना लो, कॉलोनी बना लो और तामझाम बना लो और उसमें ही रहो, उससे बाहर मत निकलो। नहीं, ये नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर के गवाह होने की बात प्रभु ने की कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अगर आज आप क्रिसमस मना रहे हैं तो यीशु के गवाह बनिए। और यहां पे क्या लिखा है, रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आपको और हमको सुसमाचार से नहीं लजाना है। पौलुस कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मैं कहीं भी किसी को भी सुसमाचार सुना सकता हूं, सुनाऊंगा पृथ्वी के छोर तक। तो इसलिए कि क्यों हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए? यीशु के नाम की गवाही क्यों हमें देनी चाहिए? क्यों क्रिसमस की गवाही देनी चाहिए? क्यों हमें देनी चाहिए गवाही? क्योंकि यह जो सुसमाचार है, ये जो क्रिसमस का संदेश है, वो हम लोगों को इसलिए सुनाते हैं कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए वह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये क्रिसमस का सुसमाचार है जो आप लोगों को सुनाते हैं, इसके बारे में मैंने बताया कि यीशु क्यों आया है संसार में। ये सुसमाचार आप जब सुनाते हैं तो सुनने वाला सुनने के द्वारा विश्वास करता है, और विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से वो उद्धार पाता है। क्योंकि वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से होता है, सुनना यीशु के वचन से होता है। और जब तक कोई सुनाए ना तो वो कैसे सुनेंगे? जब तक कोई बताए ना तो वो कैसे सुनेंगे? जब तक कि कोई भेजा ना जाए तब जाएंगे कैसे? हमें जाना भी है, भेजना भी है, सुनना भी है, सुनाना भी है, और तभी लोग विश्वास करेंगे। और विश्वास जब करेंगे तो ये जो वचन है, ये जो सुसमाचार है, उनके लिए उद्धार बन जाएगा। क्योंकि इस वचन में, इस सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है। तिमोथी को भी पौलुस कहता है दूसरे तिमोथी 1:8 में कि तुम इन बातों से ना लजाओ। और मैं भी आप लोगों को कहता हूं, इन बातों से ना लजाइए। समाज बदल रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकता है, और कई जगहों में, अभी कर्नाटका में भी एंटी कन्वर्जन लॉ पास होने वाली है, यूपी में है। समाज बदलेगा, नियम कानून बदलेंगे, लेकिन अगर हम यीशु से लजाते रहेंगे, यीशु के कामों से, उनके सुसमाचार से लजाते रहेंगे, और हम अपने आप को कन्फाइन करते रहेंगे, तो हम सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे और यीशु के गवाह नहीं ठहरेंगे। हमें इन बंदिशों से ऊपर निकलना होगा, आगे जाना होगा। अगर प्राचीन कलीसिया के बारे में हम देखें, अगर वो लोग भी ऊपर एक कमरे में ही रह गए होते, अरे बाहर सताव है, बाहर नीरो है, बाहर रोमन सोल्जर्स है, बाहर हमारे लिए सदुकी और फरीसी लोग भी हमको सताएंगे, याजक लोग भी सताएंगे, हमारे पास डबल परसिक्यूशन है, हम तो नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? आज सुसमाचार हमारे पास होता, क्या वो गवाह ठहरते? यीशु की गवाही जब आप देने निकलेंगे तो आपको सताव भी होगा, विश्वासी जनों, आपको सताव भी आएगा। यीशु के नाम में आप पर उंगलियां उठेंगी, आपको सताया जाएगा, जेल खाने में भी जाना पड़ सकता है, आपको दुख उठाना पड़ेगा। और जब आप यीशु के गवाह ठहरते हैं तो उसमें यीशु के क्रूस पे भी आपकी साझेदारी होती है। यीशु के दुख उठाने के आप सहभागी बन जाते हैं, और यीशु के जी उठने में भी आप सहभागी बन जाते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मटेरियल आनंद की बात नहीं है, ये हम आत्मिक आनंद की बात कर रहे हैं, अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। जो विश्वास करता है इन बातों पर सुनकर, वो अनंत जीवन पाता है। जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर के पुत्र पर, वो दंड का पात्र होता है। लेकिन इन बातों की गवाही आपको और हमको देना है, जो हम विश्वासी कहलाते हैं। और आज मैं आपको चुनौती देता हूं और आह्वान भी देता हूं कि परमेश्वर के गवाह बनिए। आप जहां भी हैं, जिस समाज में भी हैं, जिस शहर में भी आप रहते हैं, जहां भी आपकी कलीसिया है, आप यीशु के गवाह बनिए। आप छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, आपके पास ट्रेनिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सुसमाचार किसी को बताने के लिए ये 3 बातें कि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। इन बातों पर विश्वास करने के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। इतनी बात बताने के लिए आपको और हमको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो इन बातों को आप जरूर लोगों को बताइए। यही क्रिसमस का सुसमाचार है, यही क्रिसमस का संदेश है। अगर आप इसको लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको लेकर आप गवाही दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, और इस क्रिसमस पर परमेश्वर अपने वचन से आपको भरे और आपको उत्साहित करे कि आने वाले साल में
आप बहुतों को सुसमाचार सुनाने वाले बन जाए, बहुतों को यीशु के नाम की गवाही देने वाले बन जाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को, जो आपके साथ अनंत काल से वास कर रहे थे प्रभु, आपने उनको हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए, हमारे पापों के उद्धार के लिए मरने के लिए भेजा, ताकि वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मारे जाए, मुर्दों में गाड़े जाए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और इन बातों पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाएं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुसमाचार, क्रिसमस का जो सुसमाचार है, हम बहुतों को सुनाने वाले बन सके, आपके नाम के हम गवाह बन सकें। आपकी जो जीवित कलीसियां हैं उन सभी को आशीष दीजिए प्रभु जी। और जितनों ने अभी तक प्रभु जी इस सुसमाचार को सुनने के बाद भी नहीं समझा है, उनको समझने में और एक जेन्युइन प्रभु जी विश्वास में आने के लिए उनकी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।